हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीज़ें, रिश्ते या घटनाएं हमें दुख, तनाव या रुकावट का कारण लगती है। हम उन्हें छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े होने की वजह से पीछे नहीं हट पाते। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी किताब है जो हमें यही सिखाती है कैसे जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ना ही असली आज़ादी है। दोस्तों, ये किताब हमें समझाती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। जब हम अपने अतीत की गलतियों, दर्दनाक रिश्तों या नकारात्मक सोच को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वे हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, लेकिन बदलाव की पहल नहीं कर पाते। यही वजह है कि छोड़ने की कला सीखना जरूरी है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं या पलायन कर रहे हैं। इसका अर्थ है जो चीज अब आपके विकास में बाधा बन रही है उसे प्रेम पूर्वक विदा करना। जब हम पुराने बोझ को उतारते हैं तभी हमारे भीतर नई ऊर्जा, नए विचार और नए अवसरों के लिए जगह बनती है। दोस्तों, इस पुस्तक में जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, जैसे कि बीते रिश्तों को स्वीकारना, खुद को माफ करना, दूसरों के प्रति कड़वाहट छोड़ना और बदलाव को अपनाना। दोस्तों, ये किताब बताती है कि हमें स्वीकृति, धैर्य और आभार जैसे गुणों को अपनाकर ही सच्ची आजादी और मन की शांति मिल सकती है। दोस्तों, कई बार हम खुद को ही माफ नहीं कर पाते, जिससे आत्मग्लानि और तनाव पैदा होता है। ये किताब सिखाती है कि खुद से प्रेम करना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें अपनाना कितना जरूरी है। इसके बिना हम ना तो अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं और ना ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। अंततः द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक आत्मचिंतन की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हैं तब ही हम खुद को पाते हैं। दोस्तों, ये किताब एक हल्का, सरल लेकिन बहुत गहरा संदेश देती है। छोड़ो ताकि तुम उड़ सको। दोस्तों, ये वीडियो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो किताब जो हमारे जीवन में समझदारी से छोड़ने और आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करती है। दोस्तों, इस पुस्तक में 10 सरल, प्रभावी और सहज तरीके से बताया गया है कि कैसे हम जीवन के बोझ को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं अध्याय नंबर 1, क्यों छोड़ना जरूरी है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें, लोग, यादें या अनुभव होते हैं जिन्हें हम पकड़ कर रखते हैं। चाहे वो दर्दनाक रिश्ते हों, कोई पुराना धोखा, असफलता की यादें या अपने बारे में नकारात्मक सोच, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि शायद यही हमारी पहचान है या इनसे अलग होना मतलब सब कुछ खो देना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम पुराना नहीं छोड़ते, नया हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। दोस्तों, छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। कुछ लोग, रिश्ते या आदतें हमारे किसी पुराने समय में उपयोगी थी, पर अब वो हमारे विकास में रुकावट बन चुकी है। अगर हम उन्हें जबरदस्ती पकड़े रहते हैं तो हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। मानसिक शांति पाने के लिए भी छोड़ना आवश्यक है। दर्द, गुस्सा, जलन, पछतावा, ये सारी भावनाएं हमें अंदर से खोखला करती है, लेकिन जब हम उन्हें पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे विदा करते हैं तो मन हल्का होता है और भीतर से सुकून मिलता है। दोस्तों, छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप अब पीड़ा नहीं बल्कि शांति को चुन रहे हैं। इसलिए चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पुरानी गलती हो या खुद के प्रति कठोरता, उसे छोड़ देना सीखें। छोड़ना दरअसल खुद से प्रेम करने का पहला कदम है। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा साहस किसी को पकड़ कर रखने में नहीं बल्कि शांति से छोड़ देने में होता है। अध्याय नंबर 2, भावनाएं पहचानें। दोस्तों, हम सभी के अंदर हर दिन
कई भावनाएं उठती हैं, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, प्रेम, अपराध बोध आदि। लेकिन अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या दबा देते हैं। हम अपने आप से पूछते ही नहीं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है। दोस्तों, भावनाओं को पहचानना आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तभी हम अपने व्यवहार, निर्णय और संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें गुस्सा आ रहा है लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं, तो हम किसी पर चिल्ला सकते हैं या गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे अनदेखा किया गया है, तो हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर हमें कमजोर करती है। वे चिंता, तनाव और मानसिक थकावट का कारण बनती है। इसलिए उन्हें पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। दोस्तों, भावनाएं हमारी मार्गदर्शक होती है। वे हमें बताती है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, कहाँ बदलाव की जरूरत है और क्या हमारे जीवन में असंतुलन है। दुख बताता है कि कोई चीज हमारे दिल को छू गई है। गुस्सा बताता है कि हमारी कोई सीमा पार हुई है और डर बताता है कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। दोस्तों, जब हम भावनाओं को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन शांत रहता है और हम अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। दोस्तों, संक्षेप में भावनाओं को समझना खुद से जुड़ने की सबसे बड़ी कला है। अध्याय नंबर 3, स्वीकार्यता। जो घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करने से मन को शांति मिलती है। दोस्तों, स्वीकार्यता यानी जैसा है उसे वैसा ही मान लेना, बिना विरोध, शिकायत या नाराजगी के। ये जीवन की सबसे शक्तिशाली और शांति देने वाली आदतों में से एक है। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हो, लोग वैसे बर्ताव करें जैसे हम सोचते हैं, हालात वैसे बने जैसे हम चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। दोस्तों, स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं है कि हम हालात बदलने की कोशिश ही ना करें। इसका अर्थ है कि हम पहले उस सच्चाई को स्वीकार करें जो इस समय हमारे सामने है। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं, तभी हम उसे शांति से बदलने की ताकत जुटा पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी अपने ने हमें धोखा दिया है तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार यह सोचते रहना कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिर्फ दर्द को बढ़ाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है और अब मुझे आगे बढ़ना है, तब हीलिंग शुरू होती है। दोस्तों, स्वीकार्यता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं से बाहर निकलकर अभी में जीना सीखते हैं। यह मन को शांति, दिल को हल्कापन और जीवन को एक नई दिशा देती है। दोस्तों, स्वीकार्यता का अभ्यास एक वरदान है जो हमें अंदर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाता है। अध्याय नंबर 4, भूतकाल से सीखना। दोस्तों, हम सभी का अतीत कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों से भरा होता है। कई बार हम उन पुरानी घटनाओं, गलतियों या रिश्तों को बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो अतीत केवल दुख का कारण नहीं, बल्कि सीखने का एक बड़ा अवसर बन सकता है। दोस्तों, भूतकाल से सीखने का मतलब है अपने अनुभवों को देखकर समझना कि हमें क्या बदलना है, क्या नहीं दोहराना है। जब हम किसी गलती को दोहराने से पहले उसकी वजह को समझते हैं, तो वह गलती हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। उदाहरण के लिए, दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने विश्वास तोड़ा, तो इसका यह मतलब नहीं कि सभी लोग वैसे ही होंगे, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें आगे किससे कैसा व्यवहार रखना है, कहाँ सीमाएं बनानी है और अपने दिल को कब और कितना खोलना है। दोस्तों, भूतकाल को पकड़कर बैठना भी नुकसानदायक है, लेकिन उससे सीखना लाभदायक है। बार बार पछताना या खुद को दोष देना सिर्फ आत्मविश्वास को कम करता है। पर जब हम यह सोचते हैं कि अब मैं समझदार हो गया हूँ
तो हम मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। दोस्तों, भूतकाल से सीखना हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। ये हमें बताता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और हमें किस दिशा में जाना है। भूतकाल से सीख लो पर रुको मत, यही है समझदारी। अध्याय नंबर 5, वर्तमान पर ध्यान। दोस्तों, हमारा मन अक्सर या तो भूतकाल में भटकता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। कभी हम पुरानी गलतियों पर पछताते हैं तो कभी आने वाले समय की अनिश्चितता से डरते हैं। लेकिन सच्चा सुख, शांति और शक्ति सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वर्तमान क्षण में। दोस्तों, वर्तमान पर ध्यान देना यानी जो कुछ भी अभी हो रहा है उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना। जब हम अभी में जीते हैं तो हमें अपने विचार, भावनाएं और कार्यों की स्पष्ट समझ होती है। हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। आइए दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी काम को करते समय बार बार यह सोचते रहेंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो, या काश मैंने पहले ऐसा किया होता, तो आपका मन बटा रहेगा और आप उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आप सिर्फ इस पल में पूरी एकाग्रता से जुड़ जाते हैं तो आपकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जीना आत्म जागरूकता की शुरुआत है। ये हमें सिखाता है कि बीते हुए को बदला नहीं जा सकता और भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। आज पर अभी हमारे पास है और यही सबसे कीमती है। इसलिए वर्तमान पर ध्यान दें, इसी में जीवन की असली शक्ति और शांति छुपी है। अध्याय नंबर 6, माफ करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, माफ करना एक ऐसा गुण है जो इंसान को भीतर से हल्का, शांत और मजबूत बनाता है। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, धोखा दिया या हमारे भरोसे को तोड़ा। लेकिन बार बार उस दर्द को याद करते रहना हमारे अपने मन और शरीर पर बोझ बन जाता है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए जरूरी होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उसी नफरत, गुस्से और दुख में उलझे रहते हैं। इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है और रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है। दोस्तों, माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि किसी ने क्या किया या वह सही था। इसका मतलब है कि आप अब उस घाव को और गहरा नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम माफ करते हैं तो हम उस व्यक्ति की पकड़ से अपने मन को आजाद करते हैं। कभी कभी हमें दुख को भी माफ करना होता है, उन गलतियों के लिए जो अनजाने में हुई। खुद को बार बार दोष देना आत्मविश्वास को कमजोर करता है, लेकिन जब हम खुद को स्वीकार कर माफ करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। माफ करना आत्मा की सफाई है। यह दिल से बोझ हटाकर जीवन में शांति और सच्चे प्रेम का मार्ग खोलता है। दोस्तों, माफ कर दो, दूसरों को भी और खुद को भी। यही असली आजादी है। अध्याय नंबर 7, स्वयं देखभाल, सेल्फ केयर। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम दूसरों की जरूरतें तो पूरी करते रहते हैं, लेकिन खुद को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद स्वस्थ, संतुलित और खुश नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों की भी सच्चे मन से मदद नहीं कर सकते। यही कारण है कि स्वयं देखभाल, सेल्फ केयर बेहद जरूरी है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ आराम करना या छुट्टी लेना नहीं है, बल्कि यह अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखने की एक जिम्मेदारी है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और जो चीजें हमें अच्छा महसूस कराए उन्हें समय देते हैं। दोस्तों, स्वयं देखभाल के रूप कई हो सकते हैं, जैसे पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, समय पर आराम करना, मनपसंद किताब पढ़ना, ध्यान, मेडिटेशन करना या किसी अपने से दिल खोल कर बात करना। इसका सबसे बड़ा पहलू है खुद से प्रेम करना और अपने आप को महत्व देना। दोस्तों,
जब हम सेल्फ केयर करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है और जीवन में संतुलन आता है। यह हमें सिखाता है कि हम भी खास हैं और हमें भी देखभाल की जरूरत है। संक्षेप में सेल्फ केयर कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन जीने की जरूरी आदत है। खुद का ख्याल रखना खुद को खोने से बचाना है। अध्याय नंबर 8, बदलाव को गले लगाना। दोस्तों, बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी चीज हमेशा वैसी नहीं रहती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सोच बदलती है और जीवन की दिशा भी बदलती है। लेकिन अक्सर हम बदलाव से डरते हैं, उसे टालते हैं या उसका विरोध करते हैं। पर सच्चाई यह है कि बदलाव से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना सीखना चाहिए। दोस्तों, बदलाव को गले लगाने का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसमें अवसर देखना। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को नए अनुभवों, नई सोच और नए रास्तों के लिए तैयार करते हैं। हर बदलाव अपने साथ कोई न कोई सीख, विकास या नई दिशा लेकर आता है। कभी कोई रिश्ता टूटता है तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं, कभी नौकरी जाती है तो कोई नई राह खुलती है। अगर हम हर बदलाव को एक सबक और संभावना की तरह देखें तो जीवन आसान और सकारात्मक बनता है। दोस्तों, बदलाव हमें लचीला बनाता है, सोच को विस्तार देता है और जीवन की गहराई को समझने का अवसर देता है। ये हमारे डर को चुनौती देता है और हमें मजबूती से खड़ा होना सिखाता है। इसलिए बदलाव से घबराए नहीं, ये हमें बेहतर बनाने आया है, हमें सिखाने आया है और शायद हमें उस मुकाम तक पहुंचाने आया है जहां हम सच में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बदलाव को गले लगाइए, वहीं से नया जीवन शुरू होता है। अध्याय नंबर 9, आभार, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, आभार यानी जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना। यह एक साधारण सी भावना लगती है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे जीवन पर गहरा पड़ता है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हम नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। हमारा ध्यान अक्सर उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है, जैसे बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा या परफेक्ट रिश्ते। लेकिन जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, जैसे स्वस्थ शरीर, परिवार, छत, भोजन, दोस्त, ज्ञान या अनुभव, तो हमें समझ आता है कि जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ है। इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, आभार एक अभ्यास है, आदत है और एक सोचने का तरीका है। जब हम रोज कुछ पल निकाल कर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, तो हमारा मन शांत होता है, चिंता घटती है और आत्मसंतुष्टि बढ़ती है। ये ना सिर्फ हमारे मन को मजबूत करता है, बल्कि रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब आप किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला भी सहारा महसूस करता है और आपसी संबंध गहरे होते हैं। दोस्तों, संक्षेप में ग्रेटिट्यूड हमें सिखाता है कि खुशी खोजनी नहीं पड़ती, बल्कि उसे महसूस करना पड़ता है। जिनके पास कम है वे भी बहुत कुछ पा सकते हैं अगर वे आभार से जीवन देखें। अध्याय नंबर 10, नए सपने और लक्ष्य। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपनों और लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। सपने हमें दिशा दिखाते हैं और लक्ष्य हमें रास्ता तय करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम पुराने दर्द, असफलताएं या रुकावटें छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक खाली जगह बनती है और उस जगह को भरते हैं नए सपने। नया सपना देखना मतलब है खुद पर फिर से भरोसा करना। भले ही पहले कुछ गलत हुआ हो, रास्ता कठिन रहा हो, लेकिन नए लक्ष्य हमें यह यकीन दिलाते हैं कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है। जीवन में उद्देश्य होना ही हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, लक्ष्य सिर्फ बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे रोज सुबह समय पर उठना, सेहत पर ध्यान देना, नई चीज सीखना या किसी को खुशी देना। ये छोटे लक्ष्य धीरे धीरे हमें बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। नए लक्ष्य हमें सोचने,
समझने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, संक्षेप में सपने देखना जरूरी है, क्योंकि वही हमें जीने की असली वजह देते हैं। जो इंसान आज कुछ नया सोचता है, वही कल कुछ बड़ा कर दिखाता है। तो डरिए मत, सोचिए और आगे बढ़िए नए सपनों के साथ, नए जोश के साथ। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य संदेश ये है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और आत्मज्ञान की निशानी है। जब हम अपने जीवन में उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें दुख पहुंचा रही है, जैसे पुराने रिश्ते, बीती गलतियां, अपराध बोध, गुस्सा या उम्मीदें, तब हम खुद को ही रोक रहे होते हैं। दोस्तों, लेटिंग गो यानी छोड़ देना, किसी चीज को भुला देना नहीं, बल्कि उसे शांति से स्वीकार कर दिल से विदा करना है। यह तब संभव होता है जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं और अपने अंदर के भार को हल्का करते हैं। दोस्तों, ये बुक हमें यह भी सिखाती है कि खुद की देखभाल करना, बदलाव को अपनाना, आभार जताना और नए सपनों के लिए जगह बनाना जीवन के जरूरी हिस्से हैं। जब हम पुराने जख्मों और दर्द को छोड़ देते हैं, तो जीवन में नए अवसर, सच्ची खुशी और आत्मिक शांति के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, लेखक इस बुक के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। ये वीडियो एक सुंदर और सशक्त याद दिलाता है कि हमें खुद से प्रेम करना चाहिए, खुद को माफ करना चाहिए और वही पकड़ना चाहिए जो हमें सच्चा सुकून दे। दोस्तों, छोड़ो जो अब जरूरी नहीं, ताकि पकड़ सको जो तुम्हें नई दिशा दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, सोच को बदला है या जिंदगी को देखने का नजरिया दिया है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। लाइक दबाइए ताकि हमें पता चले कि आप जुड़े हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपकी सोच और जीवन को और बेहतर बनाने वाला है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार लगा। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो छोड़ने की इस कला को सीख रहा है। आपके एक क्लिक से हमारे हौसले बढ़ते हैं और सकारात्मकता दूर दूर तक पहुंचती है। तो चलिए मिलकर एक बदलाव की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।